वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में बेल्ट फ्रिक्शन के ऊपर एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन किया था। इसमें एक चीज़ लास्ट में मिस हो गई थी। उसमें पूछा गया था कि 45 किलो न्यूटन हमारे जो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखेगा कि नहीं रखेगा। तो हमारा जो रेंज आया था पी का वो 0.29 से 83 किलो न्यूटन के बीच आया था। जो 45 किलो न्यूटन है वो इसके बीच में है। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि 45 किलो न्यूटन जो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखेगा। अब अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ सिलेंडर विद W एज शोन इन फिगर फॉर विच द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉर्ड एंड सिलेंडर सपोर्ट इज़ 0.3 एंड दैट बिटवीन 100 न्यूटन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड सरफेस 0। तो क्वेश्चन में क्या है, इसका इस वाले सिलेंडर का हमें रेंज निकालना है जिससे अगेन ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाए। पुली और कॉर्ड के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या दे रखा है 0.3, और ब्लॉक और ये वेज के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखी है। सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले ये 100 न्यूटन का वो जो फोर्स है वो नीचे लग रहा है, उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ये वाला एंगल 20 डिग्री होगा, जो ये कंपोनेंट इसका ये आएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो 100 कॉस 20 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा 100 साइन 20 डिग्री। इस वाले कंपोनेंट को नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, और इस वाले कंपोनेंट को हमारा ये वाला टेंशन बैलेंस करेगा। तो अगेन स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं। मिनिमम वैल्यू पहले निकालते हैं, देन मैक्सिमम निकाल लेंगे। सो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ टी, तो कॉन्सेप्ट हमारा सेम था। हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ डब्लू निकालनी है ना। तो देखो, डब्लू की मिनिमम वैल्यू जिससे क्या हो, उस मिनिमम वैल्यू से अगर कम वैल्यू डालेंगे जो तो जो पूरा सिस्टम है वो हैवियर की साइड चला जाएगा। तो ये हमारा हैवियर है। तो हैवियर को हम क्या मान देते हैं, T1। तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 सॉरी ये कंपोनेंट मैंने उल्टा ले लिया। ये cos 20 होगा, ये sin 20 होगा। तो 100 sin 20 होने वाला है ये। और T2 क्या होगा, लाइटर साइड, लाइटर हमें फाइंड करना है। और इसमें एंगल हमें निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए क्या होगा, ये पुली हमें ऐसे कनेक्टेड है, ओके। तो ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस मान लीजिए, ओके। और एक रेफरेंस ये नीचे वाला है, तो इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 20 डिग्री हो जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल से पुली जो है वो 20 डिग्री नीचे है। मतलब अगर पुली ऐसे रहती तो एंगल हमारा क्या कितना होता है, सिंपली पाई/2 होता है। लेकिन अभी जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री नीचे है, ऐसे है। तो पाई/2 प्लस 20 डिग्री आएगा। तो ये डिग्री में है, तो सबसे पहले इसको रेडियन में चेंज कर लेते हैं। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या होता है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है ना। तो 1 डिग्री यूनिटरी मेथड क्या होगा, पाई/180। 20 डिग्री क्या होगा, सिमिलरली पाई/80 इंटू 20। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2/9 1/9। तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई/9। इसको इक्वेशन में डालते, इक्वेशन हमारा क्या था, T1/T2 इक्वल्स टू ई की पावर म्यू टाइम्स थीटा। T1 क्या है, 100 साइन 20, और T2 क्या है, हमें फाइंड करना है ई म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3।
और थीटा हमने अभी निकाला π/9। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो T2 जो होगा वो 100 sin 20 अपॉन e⁻³ इंटू π/9 होने वाला है। यहाँ पे एक और मिस्टेक हो गई कि ये π/9 तो 20 डिग्री की वैल्यू है, इसमें हमें π/2 भी तो प्लस करना है। तो इसका जो टोटल आएगा वो आने वाला है 11 π/18। तो ये इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर आने वाला है वो 11 π/18 आएगा। अगर इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर 34.2 आएगा, और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करोगे तो 1.77 आएगा। और इससे जो T2 की वैल्यू आने वाली है वो 19.22 न्यूटन आएगी। अब ये T2 क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ W है, जिससे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम रहेगा। सिमिलरली जो हम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, तो 4 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ T। अब इसको फिर से ध्यान से समझना, क्योंकि मेन मिस्टेक हम वहीं पे करते हैं कि लाइटर किसको लेना है, हेवियर किसको लेना है, उसके अकॉर्डिंग T1 किसको लेना है, T2 किसको लेना है। अब देखो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम से अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो पूरा सिस्टम इस साइड को होने लगेगा। लास्ट वाले केस में क्या था, मैक्सिमम ये मतलब ग्रेटर लोड ये था, सिस्टम इसकी डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन इस वाले में क्या है, हम मैक्सिमम W निकाल लें और उससे अगर ज़्यादा डालेंगे तो पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में आने वाला है। तो इसमें जो T1 की वैल्यू होगी वो ये होगी, ओके। और T2 ये होने वाला है हमारा 100 sin 20। तो T1 हमें निकालना है और T2 जो है 100 sin 20। आगे ना इक्वेशन लगाते हैं, T1/T2 इक्वल्स टू जो था e⁻μ टाइम्स थीटा, T1/100 sin 20 e⁻μ था 0.3 और थीटा हमने निकाला था 11 π/18। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके ये इसकी वैल्यू 34.2 और इसका जो टोटल वैल्यू आने वाला है T1 का 60.54 न्यूटन आने वाला है। तो हमें रेंज पता चल गया है। मिनिमम वैल्यू हम 19.22 डाल सकते हैं और जो मैक्सिमम वैल्यू है 60.54 न्यूटन डाल सकते हैं। तो इस वेट का जो रेंज होने वाला है वो 19.22 से 60.54 न्यूटन। अगेन मैं वो हैवियर और लाइटर का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वो वही मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि उसी को अगर आपने उल्टा ले लिया तो आपका जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ सकता है। तो आपको देखना है कि किस डायरेक्शन में पूरा सिस्टम मूव करने वाला है। अगर हैवियर ले रहे हो, मान लो कि हैवियर इसको ले रहे हो, तो पूरा जो सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अगर पहले केस में जैसे हमने हैवियर इसको माना था, जो पूरा सिस्टम था वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो हैवियर है उसको हमेशा T1 लेकर सॉल्व करना है, जो लाइटर है उसको T2 लेकर सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।